हेलो फ्रेंड, आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्राफ के दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बाकी हैं। वो क्या है देखता हूँ। इफ़ ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इज नोन, यदि किसी का ग्राफ दिया हुआ है इन द वेरिएबल ऑफ x, यदि x के जगह मॉड x हो जाए तो ग्राफ में क्या चेंजेस होंगे तो थोड़ा देखिए। यदि x पॉजिटिव है तो x में मॉड लगाइए या ना लगाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और जैसे ही x नेगेटिव हो जाए तो जो 2 पे मिलता था अब वो -2 पे मिलेगा, जो 3 पे मिलता था अब वो -3 पे मिलेगा। दैट मीन्स उसी ग्राफ का सिमेट्रिकल हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। ओके, तो देखते हैं कैसे। जैसे आप y इक्वल्स टू मॉड x -1 का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तो आप ही बताइए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसका ग्राफ जब तक x पॉजिटिव हो तब तक ऐसे ही होगा, ऐसे ही आता, लेकिन जब तक x पॉजिटिव था। अब जैसे ही आपने x में मॉड लगाया तो इसी का सिमेट्रिकल बन जाएगा, क्योंकि जो चीज़ आपको यहाँ पे मिलता था अब यहाँ पे मिलेगा, जो चीज़ आपको यहाँ पे मिलता था अब यहाँ पे। ये प्रॉपर्टीज़ यही कहता है। ओके, देखिए एक दो इसी पे बेस्ड, वेरी सिंपल है यदि आप समझ में आ रहा है तो। जैसे y इक्वल्स टू साइन x का ग्राफ वेरी फैमिलर है, कैसा होता है, ऐसा होता है। यह है 0, यह है पाई, यह है 2 पाई, यह है आपका -पाई, ये -2 पाई। अब जैसे ही आपसे ड्रॉ करने जाए कि y इक्वल्स टू इसका ग्राफ ड्रॉ करो, तो बेटा x में पाई रखो या पाई का मॉड रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इधर के ग्राफ में आपको अब कोई चेंजेस नहीं आएगा, अब इधर के ग्राफ में चेंजेस आएगा, क्योंकि आप x की जगह -पाई/2 देंगे तो आउट, जिसमें मतलब इधर जो बना है उसी का मिरर इमेज इधर बन जाएगा। ओके, कैसे, थोड़ा सा देखिए। ये ग्राफ तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये ग्राफ आपका ऐसा हो जाएगा। ये है आपका 0, ये है पाई, ये है आपका 2 पाई, ये है -पाई, ये है -2 पाई। ओके, यही प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज नंबर 6। एक दो और ग्राफ इस बेसिस पे देखते हैं। जैसे आप y इक्वल्स टू log x का ग्राफ आप जानते हैं क्या होता है, ऐसा होता है। ओके, यदि आपसे पूछा जाए y इक्वल्स टू log mod x का क्या होगा, जब तक x पॉजिटिव है ग्राफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो कैसा हो जाएगा, x पॉजिटिव है तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन जैसे ही x नेगेटिव, जो पहले 2 पे मिलता था अब वो -2 पे भी वही मिलेगा, जो पहले 3 पे मिलता था अब -3 पे वही मिलेगा। दैट मीन्स उसी ग्राफ का ओके, यही है आपका प्रॉपर्टीज नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी का थोड़ा सा मॉड से ही रिलेटेड है, वो है प्रॉपर्टीज नंबर 7। ओके, तो हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 7 करने। प्रॉपर्टीज नंबर 7 सिमिलरली जो लैंग्वेज का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट ग्राफ से लेके लास्ट प्रॉपर्टीज तक। यदि f(x) का ग्राफ आपको पता है तो f(x) में यदि मॉड लगा देते हैं, यदि f(x) पॉजिटिव है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि f(x) निगेटिव हो जाए, जैसे f(x) का वैल्यू -5 हो जाए तो उसका मॉड लोगे तो क्या हो जाएगा, +5। इसका मतलब जब f(x) निगेटिव होने लगे तो उसी का मिरर इमेज बना देते हैं, किसके, विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स एक्सिस। ओके, थोड़ा सा देखते हैं एक दो एग्जांपल इससे रिलेटेड। y इक्वल्स टू आपका साइन एक्स मॉड का ग्राफ ड्रॉ करना है। जब जब साइन एक्स पॉजिटिव रहेगा तो मॉड ले लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स यदि ये ग्राफ ऐसा है, ओके, यदि इसको आप मॉड लेते हैं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा 3 पाई, ये हो जाएगा माइनस पाई माइनस 2 पाई। ठीक है, जैसे y इक्वल्स टू लॉग एक्स मॉड का ग्राफ, तो log x का ग्राफ क्या होता है, ऐसा होता है। जैसे ही आप मॉड लेंगे तो जो पॉजिटिव था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो निगेटिव वाला है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए y इक्वल्स टू x माइनस 1 का मॉड। जब तक x माइनस 1 पॉजिटिव रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x माइनस 1 का ग्राफ यहाँ तक ये पॉजिटिव, और जैसे ही ये निगेटिव की तरफ आएगा इसी का मिरर ये 1 को। वैसे ग्राफ में जब एक्सटेंशन आपको बताए होंगे तो ये चीज़ें बताए होंगे। ओके, तो ये रहा आपका 7th प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ के बल पे कुछ नॉर्मल ग्राफ ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं, कौन सा प्रॉपर्टी लगता है, ये आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। ओके, देखिए मॉड y इक्वल्स टू साइन x का ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले आपको मॉड y इक्वल्स टू जो समथिंग है वो पॉजिटिव होना चाहिए। जहाँ जहाँ ये निगेटिव होगा वहाँ वहाँ ये ग्राफ ड्रॉ ही नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये रहा 0, ये रहा पाई, ये रहा 2 पाई, ये रहा माइनस पाई, ये रहा माइनस 2 पाई। तो सबसे पहले आप ये ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ नहीं करेंगे, इसमें ग्राफ होगा ही नहीं पॉसिबल। ठीक है, तो ये रहा आपका, ये रहा, इधर आप ड्रॉ ही नहीं करेंगे क्योंकि इस पर पॉसिबल ही नहीं है। ये रहा इसी टाइप का। सबसे पहले जहाँ जहाँ ये पॉजिटिव है, लेटेस्ट सपोज इसका वैल्यू 1 आता है तो मॉड y इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस हाफ। इसका मतलब है कि कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। वैसे भी आपको पता होना चाहिए y इक्वल्स टू मॉड x सिमेट्रिकल आउट y एक्सिस और x इक्वल टू मॉड y सिमेट्रिकल आउट x एक्सिस। ठीक है, देखिए ओके, जैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आप थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे। कैसे ड्रॉ करना है, तो कुछ ऐसे। ओके, तो सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये रहा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब यहाँ से हो जाएगा, फिर ड्रॉ करेंगे हम x प्लस हाफ का होल स्क्वायर का ग्राफ। यहाँ से ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, माइनस 1/2 कॉमा 0। अब इसमें क्या करना है, 3/4 ऐड कर देना है। तो यहाँ से हो जाएगा ये माइनस हाफ, ये 3/4।
ओके, ये रहा इसका ग्राफ, 1 बाय 1 बढ़िए। देखिए इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। इसमें देखता हूँ मैं कि x² माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो x² माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले इसको कंप्लीट स्क्वायर आप बनाएंगे। जैसे ही आप इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे क्वेश्चन तो बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप अभी तक कुछ सीखे होंगे। यदि x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो ग्राफ अपवर्ड होता है, तो ये ग्राफ तो अपवर्ड होगा ही। और साथ ही साथ आप ये देखिए 2 और 3 पे ये 0 होगा, क्योंकि इसको फैक्टराइज करेंगे तो आप ओवरऑल y इक्वल्स टू x² माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो ये रहा 2 और ये रहा 3। ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, टेंटेटिव नॉट एग्जैक्ट। आप इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/4 होगा। तो ऐसे ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा आप मेमोरी में रखिए, नहीं तो फिर टाइम टेकिंग हो जाएगा। अब आपका जैसे ही x में मॉड लगाते हैं, जब तक x पॉजिटिव है तब तक तो ठीक है, और जैसे ही x निगेटिव होगा तो जो ग्राफ पॉजिटिव में बन रहा था अब उसमें बनेगा। ठीक है, तो ये ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। ये रहेगा -3, ये रहेगा -2, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3। ये रहा इसका ग्राफ। ओके, अब इसका एरिया सब निकालना होगा अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन दिया होगा, उसके अनुसार हम लोग निकालेंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना है। हर बार कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, बनना तो उससे भी है, फिर वो टाइम टेकिंग ले लेगा। लास्ट क्वेश्चन जो हम टेक्निकल ग्राफ का फर्स्ट ग्राफ कर रहे थे, उसको हम लोग प्रॉपर्टी से करते हैं। ठीक है, फिर आज प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्राफ, उससे रिलेटेड टर्म को हम लोग एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ग्राफ, ग्राफिकल सॉल्यूशन, ग्राफ का क्या क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, वो देखेंगे। ओके, तो एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए टेक्निकल ग्राफ में हम लोग ड्रॉ किए थे इसको, अब थोड़ा प्रॉपर्टीज़ हम जानते हैं, उस बेसिस पे कैसे कर सकते हैं थोड़ा देखिए। सबसे पहला k पॉजिटिव है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले आप x प्लस वाई इक्वल्स टू k का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ये रहा k, ये रहा k। ऐसा ग्राफ होगा। ओके, जैसे ही आप x में मॉड लगाएंगे, जब तक x पॉजिटिव था कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही x नेगेटिव होगा क्या होगा, ये वाला पोर्शन इधर चला जाएगा, इसके मिरर इमेज बनेगा। बताए थे, इसको ऐसे करके मिटा देना है और ऐसे ड्रॉ कर देना है। ओके, और आप जस्ट अभी पढ़े हैं कि यदि आप मॉड y करते हैं तो सबसे पहले वो टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, तो x पॉजिटिव होना चाहिए। क्या क्या होगा, इसका मतलब ये वाला पोर्शन नहीं रहना चाहिए और ये वाला पोर्शन नहीं होना चाहिए। अभी जस्ट तो किए थे, कौन सा, मॉड y इक्वल्स टू साइन x। जहाँ जहाँ साइन x पॉजिटिव था उसको रखे थे, बाकी को नहीं रखे थे। तो इसी तरह जहाँ जहाँ ये मॉड y पॉजिटिव होगा वो रखेंगे, बाकी को हटा देंगे। ठीक है, अब आपको पहले ही बताए थे मॉड y इक्वल्स टू हाफ, तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस हाफ। तो अब क्या हो जाएगा, इसी का मिरर इमेज बन जाएगा। ये इधर यहाँ चलाएगा और ये यहाँ, और इसी टाइप का ग्राफ हम लोग पढ़े थे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफ का यूज़ डिफरेंट टॉपिक में कैसे कर सकते हैं उसकी थोड़ी बहुत झलक दिखाएंगे। जब हम लोग प्रॉपर टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ तो देखेंगे ही। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।